कक्षा 12 यूपी बोर्ड। टॉपिक का नाम है प्रायिकता। प्यारे बच्चों, हमने पूरा प्रायिकता सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारी आपका बेसिक्स एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो सके। प्रायिकता यानी कि 8 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। किसी घटना के घटित होने और न होने की प्रायिकता का योग एक होता है। घटना ए के घटित होने व न होने के ढंग क्रम से अगर एम और एन हो तो घटना घटने की प्रायिकता यानी कि घटित होने के ढंग बटे इन दोनों का योग और न होने की प्रायिकता बराबर एन अपॉन के इन दोनों का योग, या पी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस के पी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पी ए यूनियन बी बराबर होता है आपके पी ए प्लस पी बी माइनस के पी इंटरसेक्शन बी। ये हो गया ना। और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए गुणा के पी बी यदि ए व बी स्वतंत्र घटना है। पी इंटरसेक्शन बी बराबर 0 यदि ए और बी अपवर्जी घटना है। पी ए बाई बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी बी। इसका मतलब है ए की प्रायिकता यदि बी की प्रायिकता घटित हो चुकी है, यानी कि बी घटना घटित हो चुकी तो ए की प्रायिकता क्या। अगर पी बी बाई ए निकाल लेंगे तो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी, यानी कि बी की प्रायिकता यदि ए घटित हो चुकी है। ये पी ई आई अपॉन के ई बराबर पी ई आई इंटू पी ई अपॉन के ई आई अपॉन के सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी ई आई इंटू पी ई अपॉन के पी ई आई। ये होता है पी ए डैश बी इक्वल टू पी बी माइनस के पी इंटरसेक्शन बी और पी इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए माइनस के पी इंटरसेक्शन बी। यानी कि ये आपके फॉर्मूले जो इसमें चैप्टर में आपके यूज होने हैं, ये आपके फॉर्मूले। अब सवाल देखते हैं। देखो पहला ये कह रहा पी ए बराबर हमें दिया हुआ है बेटा 1/2, पी बी बराबर दिया है 1/3, तो पी ए यूनियन बी बराबर ये दिया हुआ है। कह रहा क्या है ए इंटरसेक्शन बी ए व बी स्वतंत्र घटना है। देख सबसे पहले बेटा हम पी ए गुणा पी बी निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे ना। पी ए का मान दे रखा आपका 1/2 और पी बी का मान दे रखा आपका 1/3 और गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 2 3 6, तो पी ए गुणा पी बी आ गया आपका 1/6। अब हम निकाल लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, ये हो जाएगा पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए यूनियन बी, यानी कि ये इधर हो तो ये इधर और ये इधर है तो ये इधर, इतना फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही। देखो पी ए का मान दे रखा आपका 1/2, पी बी का मान दे रखा आपका 1/3 और पी ए यूनियन बी दिया बेटा 2/3, ये दिया ना। अब हम इसको हल करेंगे तो लघुत्तम 6 आ गया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो बेटा ये 5 और -4 यानी कि 1/6 आ गया ना। अब यहाँ देखो जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी है यू भी 1/6 आ गया और पी ए गुणा पी बी ये भी 1/6 आ गया ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया पी ए गुणा की पी बी। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो क्या होगी हमारी ए व बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटना है। ये हो गया आपका सिद्ध। बेटा अगला जो सवाल दे रखा कह रहा ए व बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए यूनियन बी और पी इंटरसेक्शन बी के मान निकालो। देखिए यहाँ पे अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो बेटा पी इंटरसेक्शन बी बराबर होगा आपका पी ए गुणा के पी बी, ये होगा आपका। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3 और पी बी की वैल्यू 0.6, गुणा करेंगे 6 3 18, पॉइंट के बाद 1 और 1 2 अंक, तो ये आ गया आपका 0.18, ये आ गया पी इंटरसेक्शन बी। बेटा जब हम निकालेंगे पी ए यूनियन बी तो पी ए यूनियन बी बराबर होगा आपका पी ए प्लस के पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखेंगे ना, पी ए बराबर आपका 0.3
पी बी बराबर 0.6 और ये आपका आ गया 0.18 है ना। अब इनका प्लस कर लेंगे 6 और 3 9 तो 0.9 है ना, और माइनस के 0.18। जब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ एक तो एक जीरो लगा लेते हैं ना। कितना आ गया 10 में से 8 गए 2 और यहाँ रह गया 8, 8 में से 1 गया 7 तो 0.72 बेटा ये हो गया आपका पी ए यूनियन बी। देखो अगला सवाल कह रहा ये हमें दे रखा है ये वाला पी ए दे रखा पी बी और पी इंटरसेक्शन बी दे रखा, तो कह रहा पी ए बी बाई यानी कि पी ए बाई बी निकालना बेटा। इसका मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन के पी बी। ये इंटरसेक्शन बी का मान दिया 0.2 और पी बी का मान दिया आपको 0.3। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो क्या बच गया 2/3 है। ये आ गया आपका पी ए बाई बी। अगर पी बी बाई ए निकालना हो आपको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन के पी ए। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी 0.2, इसकी वैल्यू दे रखी 0.6 तो ये आ गया पॉइंट से पॉइंट हट गया 2/6 यानी कि 1/3। ये आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा आपका, ये रहा पी ए दिया पी बी तो पी ए बाई बी निकालना, तो पी ए बाई बी है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई के पी बी। और पी बी हमें क्या दे रखा है बेटा 0, तो 0 तो इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ना, ये हो गया इतना। अगला देखो क्या है, पी ए दे रखा पी बी दे रखा, पी इंटरसेक्शन बी तो पी ए डैश बाई बी निकालना। देखो बेटा ये हो गया आपका पी ए डैश बाई बी। अब इसको निकाल लेंगे तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अपोन के पी बी, यानी कि फॉर्मूला है इस घटना की प्रायिकता निकालनी और ये हमें दी हुई है तो इसका और इसका इंटरसेक्शन अपोन के ये तो हमने रख लिया। जब ये है इसका फॉर्मूला हमने बताया था तो ये क्या हुआ, जिसके ऊपर डैश नहीं है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे अपोन के पी बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला ना। अब कितना हुआ बेटा पी बी हमें दे रखा 9/13 हमने रख लिया, इंटरसेक्शन भी दे रखा हमें 4/13 रख लिया, पी बी हमें दे रखा ये रहा 4 9/13 हमने रख लिया। तो क्या बच गया 9 में से 4 गए 5 5/13 है ना, और यहाँ पे कितना बच गया 9/13 13 से 13 गया कितना बच गया 5/9 तो ये आ गया आपकी वैल्यू 5/9। बेटा अगला क्वेश्चन आ गया ना ये वाला है, ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बेटा ये हुआ ए जब इसके ऊपर डैश है तो फॉर ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब है जो ए यूनियन बी में नहीं होता वो ना तो ए में होता ना बी में होता। अब इसको हम करेंगे तो जब ए यूनियन बी डैश है तो पी ए यूनियन बी डैश को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस के पी ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिखेंगे है ना, तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस के पी बी और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया। अब वैल्यू रख लेंगे बेटा 1 माइनस पी ए की वैल्यू दे रखी 3/5 रख लिया, पी बी की वैल्यू दे रखी 4/9 रख लिया, और ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इंटरसेक्शन भी इन दोनों की गुणा के बराबर होगा 3/5 गुणा के 4/9 है ना। ज़्यादा करेंगे अब इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, यहाँ देख लेते हैं 1 माइनस। अब देखो इनका लघुत्तम कितना 45 आ गया, 5 नम 45 9 3 27 है ना, 9 पंजे 45 5 चौक 20 9 पंजे 45 4 3 12 तो ये आ गया। तो 1 माइनस देखो 27 में से नहीं 27 और 20 47 हो गया आपके ना, 47 में से 12 गए कितने बच के 35 तो 35/45 और 45 माइनस 35 यानी कि 10/45 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 है ना 45 तो ये आ गया आपका 2/9। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आगे ये है ना पी ए बी बाई बराबर दे रखा पी बी बाई है ना। देखो जब ए बाई बी है तो इसका मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन के पी बी। जब ये है तो इसका मतलब हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बाई के पी ए।
ये मतलब हुआ। अब ये गया तो क्या बच गया बेटा, ये बच गया पी ए बराबर पी बी, डेट सोल्ड, ये आपका सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, यदि यह ज्ञात हो कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 6, यानी कि बेटा ध्यान रखेंगे जब दो पासे एक साथ फेंके जाए तो जो समष्टि होगी, समष्टि में 36 अवयव होंगे ना, यानी कि एक पासे में 6 अंक, दूसरे में भी 6, तो समष्टि में 6 गुणा 6 यानी कि 36 वो अंक होंगे ना, ये तो हो गई। अब कह रहा यदि यह ज्ञात हो कि संख्या हो गया 6 से कम था। देखो ए जो है, पहली घटना हमने ए मान लिया ना, ए क्या है, यानी कि 6 से कम योग अंकों का, क्या कह रहा, यानी कि प्राप्त संख्याओं का योग 6 से कम, यानी कि जो पासे पर दोनों अंक आ रहे उनका योग 6 से कम। अब देखो 6 से कम होगा तो पहले पे 1 आ जा, दूसरे पे 2, 1 और 2 3, चलो 1 1 ले लो, 6 से कम तो 1 1 भी आ जाएगा, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4, यानी कि 5, यानी कि 6 से कम। 1 5 नहीं आने का, चूंकि 1 5 6 हो जाएंगे। अब देखो 2 1 आ गया, 2 2 आ गया ना, 2 3 आ गया ना, 2 4 6 हो जाएगा, नहीं आने का। 3 1 आ गया, 3 2 आ गया ना, इस तरह 4 1 आ गया, 4 2 नहीं आने का। तो ये हो गया आपके पहली घटना ए। अब देखो बी कह रहा है प्राप्त संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता, जो घटना बी है, अंकों का योग 3 हो, यह घटना है दूसरी आपकी, क्या है, अंकों का योग 3। अब अंकों का योग यानी कि पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 3 हो गया, इस पे 2 आ गया, इस पे 1 आ गया, 3, और घटना कोई है ही नहीं, इन्हीं के अलावा है ना, चूंकि 3 से वो नहीं होने का, 3 अंकों का योग है ना, यही 2 घटनाएं है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ गया, 1 2 यहाँ भी और 2 1 भी, दोनों कॉमन आ गए, 1 2 और 2 1। अब यहाँ पे देखो ना, ये कह रहा कि यदि यह ज्ञात हो कि संख्याओं का योग 6, यानी कि ये घटना ज्ञात है, इसकी प्रायिकता निकालनी, तो हमें क्या निकालना, जिसकी प्रायिकता निकालनी वो ऊपर और जो नीचे, और क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन के पी ए, यानी कि जो नीचे है उसकी प्रायिकता नीचे आ जाएगी। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है, 2, और कुल समष्टि में कितने अवयव है, 36 है, समष्टि में देख के 36, तो 2/36, और पी ए में कितने अवयव गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने 10 है, तो 10/36, तो कितना आ गया 2/10, यानी कि 1/5, ये आ गया आपकी प्रायिकता। बेटा अगला क्वेश्चन आ गया आप कहिए ना, 2 पी ए बराबर ये दे रखा, पी बी भी इसके बराबर दे रखा, तो देख रख लेते हैं है ना, 2 पी ए बराबर 5/13, तो जो पी ए की वैल्यू आ गया आपकी 2 यहाँ गुणा में चला गया, तो 5/26, पी बी की वैल्यू दे दी 5/13, और पी ए बाई बी दे रखा, आप देखो यहाँ पे ए बाई बी दे रखा है, ए यहाँ पे देख फॉर्मूला लिखेंगे, पी ए बाई बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन के पी बी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है बेटा पी ए बी वाई की कितने रखी, 2/5 रख लिया हमने। जो बेटा वैल्यू दी हुई है इसकी तो हमें दी हुई नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही रख लिया ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमें दिया हुआ है बेटा पी बी, यानी कि 5/13 अभी निकालना हमने, 5/13 यहाँ रख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से यू, तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी है यानी कि इसकी वैल्यू ये यहाँ गुणा में चला गया, तो क्या हो गया 2/5 गुणा की 5/13, तो ये आ गया 2/13, ये आ गया आपका। अब हमें निकालना पी ए यूनियन बी है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए यूनियन बी बराबर आपका पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होगी आपकी वैल्यू। अब देखो बेटा
पी ए का मान दे रखा आपको ए, ये 5/26 रख लिया हमने। पी बी का मान दिया हुआ है बेटा 5/13 हमने रख लिया, और ये दे रखा 2/13 ये भी हमने रख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लिया हमने 26 आ गया, तो 26 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 10 और 10 20, 20 मतलब 4 के 16, 16/26 यानी कि 2 8 16 और 13 दूनी 26, ये आगे इसकी प्रायिकता है ना बेटे। अगला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कह रहा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक पट, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। बेटा पहले समष्टि बनाओगे, यानी कि जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो पहले पे भी हेड या टेल आओगा, दूसरे पे भी हेड या टेल आओगा। अब कंबाइंड कर देंगे, यानी कि पहले का H दूसरे का H, पहले का H दूसरे का T, पहले का T दूसरे का H और पहले का T और दूसरे का T, यानी कि जो समष्टि आ गई हमारी ये होगी। समष्टि में कितने अवयव हो गए, ये होगी थी। अब देखो पहली में कह रहा है कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, यहाँ पे अधिक से अधिक एक पट आने की घटना, तो यानी कि एक भी पट नहीं है, एक यहाँ भी एक पट है, यहाँ भी एक पट है, तो कुल 3 होगी, और कुल घटनाएं कितनी यहाँ पे 3, 1 2 3 4 है, तो प्रायिकता कितनी होगी 3/4। अगला सवाल है आपका, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी कि जो समष्टि है, यानी कि दोनों लड़के हो सके, या बड़ा लड़का छोटी लड़की, या छोटी बड़ी लड़की छोटा लड़का, या दोनों लड़कियां हो सके, ये कंडीशन। यानी कि समष्टि में 4 आ गए, यानी कि ये कह रहा है कि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कि जो घटना ए है हमारी, ये कह रहा है कम से कम एक बच्चा लड़का, या तो दोनों लड़के हो सके, या एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का हो सके, यानी कि ये हो गया। यानी कि घटना जो बी है, घटना बी में कह रहा 2 बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो 2 बच्चे लड़का कौन सी है, ये घटना होगी बी, यानी कि एक, दोनों बच्चे लड़के हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे इनमें से, तो कितना आ गया, यानी कि ये आ गया ए। अब देखो यहाँ पे एन बी कितने अवयव हुए इसमें, एक, एन ए में कितने हुए यहाँ पे 3, और एन इंटरसेक्शन बी में कितने हुए, ये हुए 1 अवयव। अब हमें क्या कह रहा, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी कि यह घटना हमें ज्ञात है, और हमें इसकी प्रायिकता निकालनी, तो फॉर्मूला होगा पी बी बाई ए, यानी कि बी की प्रायिकता यदि ए की हमें ज्ञात हो, तो फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी 1, और समष्टि में कितने अवयव है 1 2 3 4, तो 1/4, और पी ए में कितने अवयव है 3, तो यानी कि 3/4, यानी कि प्रायिकता होती है घटना घटने की कितनी संख्या है और समष्टि में कितनी संख्या है, यानी कि समष्टि में कितने अवयव है 1 2 3 4, और यहाँ पे इसमें 3, तो 3/4, यहाँ पे इसमें 1 अवयव, तो 1/4, प्रायिकता होगी 1/3। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से मैं कह रहा है आपको यहाँ पे, एक बक्से में 10 कार्ड रखे जाते हैं। अब 10 कार्ड रखे जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो 10 कार्ड यानी कि जो समष्टि होगी हमारी एक समष्टि, 10 कार्ड रखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या होगी। 10 है। देखो पहली घटना कह रहा, एक बक्से से एक कार्ड निकाला जाता है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी कि जो घटना ए है हमारी क्या है, यो 3 से अधिक, यानी कि 3 से अधिक का अंक। अब 3 से अधिक का अंक कौन सा है इसमें, 4 5 6
7, 8, 9 और 10। 10 तक के पूर्णांक 10 तक लेंगे। और कह रहा घटना जो बी है हमारी, बी कह रहा है हो सम होने की प्रक्रिया, यानी कि सम संख्या। अब सम संख्या इनमें कौन कौन सी है? 2 है ना, 4, 6। इस संख्या के सम होने की, यानी कि 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम 2 नहीं लेंगे फिर। तो 4, 2, 2 है नहीं यहाँ पे, 4 होगी, 6 हो गए, 8 और 10, यानी कि ये होगी। जब एन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो कॉमन आ रहा है क्या आ गया? 4, 6, 8 और 10, ये कॉमन आ गया, 8 और 10। अब एन ए में कितने अवयव हुए? ए में हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 अवयव हुए। एन बी में कितने अवयव हुए? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 अवयव हुए। और एन ए इंटरसेक्शन बी में भी आपके 4 अवयव हुए, 1, 2, 3, 4। अब ये कह रहा देखो ये हमें ज्ञात है, यानी कि पहली घटना हमें ज्ञात है, दूसरी की प्रायिकता निकाल ली, और जो हमें ज्ञात है वो नीचे आएगी, यानी कि पी बी बाई ए निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी ए। अब देखो पी इंटरसेक्शन बी यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के एन एस, और एन ए अपॉन के एन एस। तो एन एस गया, तो ये आ गया आपका एन एस गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के एन ए, और एन इंटरसेक्शन बी आपका ए ये रहा, कितने अवयव है? एन इसमें 4 अवयव, तो 4 लिखेंगे, और एन ए ये रहा आपका कितने? 7, तो कितने होगी प्रायिकता? 4/7, ये हो गया आपका ये। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं यहाँ पे, एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदे, एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदे हैं, 2 गेंदें निकाली जाती है, उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए आपका थैला है, और थैले में जो 5 तो लाल गेंद है और 6 जो है काली गेंद है। अब कह रहा 2 गेंद निकाली जाती है, तो इनका जो पहला तरीका है ना, यानी कि लाल में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यानी कि प्रकार हो गया 5C1, और 6 में थे यानी कि 6C1, और बटे 6 और 5 11, 11 में से 2 गेंद निकालने के ढंग 11C2 है ना। तो प्रायिकता कितनी होगी? यानी कि 2 गेंदे, यानी कि 2 गेंदे अलग अलग रंग की निकालने की प्रायिकता होगी। ये एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हो गया आपका, पहली गेंद हम लाल निकाल लें ना, तो लाल कितने में से निकाल लेंगे? यहाँ पे 5 लाल गेंद, यानी कि 5 प्रकार से निकाल सके, और कुल गेंद कितनी? 5/11। अगर दूसरी गेंद हम काली निकाल लेंगे तो 6 में से निकाल लेंगे, लेकिन एक लाल निकल गई तो कितनी बच गई बाकी गेंद? 10। दूसरा, अगर हम पहली गेंद हम काली निकाल लें, तो पहली गेंद काली, पहली गेंद हम काली निकाल लें, काली की निकाल लें, तो काली गेंद यानी कि 6/6 और 5 11, और गुणा दूसरी गेंद हम लाल निकाल लें तो 5/10। एक तरीका ये हो जाएगा, अगर हल करेंगे हम इसे, 6 पंजे 30/110, जमा 6 पंजे 30/110, यानी कि 60/110। ये हो गया आपका 0 से 0 की 6/11। इसको हल करेंगे, ये भी 6/11 ही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो गया ये, कह रहा एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि जो पासा उछालेंगे तो उसकी समष्टि में जो है, यानी कि पहले पासे पर 6 अंक और दूसरे पे भी 6 अंक, तो कितने अंक होंगे? 36 अंक होंगे, यानी कि समष्टि में 36 अवयव होंगे। कह रहा प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, यानी कि 6 पाया गया, ज्ञात है हमें, अंकों का योग 6 पाया गया। यानी कि जो घटना ए है क्या है? अंकों का योग 6।
अब ये जो घटना कितनी होगी ये अब देखते हैं। अंकों का योग 6 कैसे पाओगे। पहले पासे पे 1 और दूसरे पासे पे 5, 6 हो गए। पहले पे 1 5 6 हो गया, और तो आने का नहीं, यानी कि दूसरे पे अगर हम 2 आवे 2 4 अंकों का योग 6 आ गए। तीसरे पे जो है यानी कि पहले पासे पे भी 3, दूसरे पासे पे भी 3 आ जाए, 3 और 3 6 हो गया। पहले पासे पे 4, दूसरे पे 2, ये आ जाए 4 और 2 है। और तो कोई है नहीं है, 5 4 2 हो गया, 5 और 1 अंकों का योग, ये भी 6 आ गया ना। तो ये होगी घटना ए है। और जो घटना बी है, घटना बी कह रहा है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, यानी कि 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये आपकी घटना बी है। अब देखो 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, यानी कि 1 4, यहाँ भी 4 आ गया, 2 4, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 6 हो गया, 5 4 और 5 6 4, यानी कि ये हो गया आपकी घटना है, यानी कि कम से 4 आने की, एक कम से कम 1 4 हो सके या दोनों 4 हो सके, ये हो गया। अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें हम, ए इंटरसेक्शन बी, अब इनमें जो कॉमन आ रहा है देखो 1 4 वाला अंक कौन सा, एक तो 2 4 कॉमन आ गया और 1 कॉमन आ गया 4 2, और कोई कॉमन आया नहीं। अब क्या कह रहा, ये प्रायिकता में अंकों का योग 6 हमें ज्ञात है और हमें प्रायिकता 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी, तो यानी कि हमें बी की प्रायिकता ज्ञात करनी, ए बी की ज्ञात करनी और ए की हमें दी हुई है। तो पी बी बाई ए, चूंकि ए की ज्ञात है तो क्या हो गया फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी ए, यानी कि जिसकी हमें दी हुई है वो प्रायिकता नीचे आ गई ना, यानी कि और जिसकी देखिए यहाँ पे नीचे आ गई तो बी बाई ए, यानी कि बी की हमें ज्ञात करनी है ना। तो पी इंटरसेक्शन बी यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के एन एस, और ये एन ए अपॉन के एन एस, एन एस से गया एन एस है ना, तो ये आ गया आपका एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के एन ए। अब देखेंगे एन इंटरसेक्शन बी में कितने हुए हो, एक और एक दो है, और तो हमने क्या रख लिया ए, यहाँ पे हमने 2 रख लिया है ना। और एन ए में कितने हुए हुए 1 2 3 4 5, कितने 5, तो यहाँ पे 5, तो प्रायिकता कितनी आ गई 2/5। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा पूर्णांकों को 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक न चुने जाते हैं, और यदि इनका योग सम हो, यानी कि इनका योग सम है दिया हो, यानी कि जो घटना ए है इनकी, यानी कि ये कह रहा सवाल आपका पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक चुने जाते हैं यदि इनका योग सम हो, यानी कि ये ज्ञात है और हमें इसकी दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो यानी कि जो ए घटना है आपकी क्या है, यो है अंकों का योग सम, अंकों का योग सम, ये घटना आपकी ए है। अब देख लेते हैं अंकों का योग सम कितने प्रकार से आता है ना, यानी कि पहले पासे पे 1 यानी कि पहली संख्या 1 और दूसरी जो है 3 हो, 1 3, या पहली 1 हो दूसरी 5 हो, या पहली 1 हो दूसरी 7 हो, या 1 और 9 हो दूसरी, और यहाँ पे जो है 1 और 11 यानी कि सम आ गया, या 2 और 4 2 6 2 8 2 10 अंकों का योग सम बैठ रहा है ना। आगे हो गया 2 10 के बाद 3 5 3 7 3 9 9 3 12 समय, अगला 3 11, अगला हो गया 4 6,
अगला हो गया आपका 4 8, अगला हो गया 4 10, अगला हो गया 5 7, अगला हो गया आपका 5 9, 5 11 ना ये। अब 6 8 6 10, ये हो गया आपका। और 6 10 के बाद 7 9 7 11, 9 7 16, 7 और 11 18, 8 और 10 और 9 और 11। यानी कि जब देखो ध्यान रखेंगे, जब हमने 1 11 लिए तो 11 1 बिल्कुल नहीं लेने के, चूंकि अंक ले रहे हैं यहाँ पे हम, वो नहीं है ना, अंक ले रहे, चूंकि अंक दोनों ले लिए, या तो एक बार ही लिखेंगे जैसे है ना। 2 4 लिखा तो 4 2 नहीं लेंगे, 4 2 नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 2 6 लिया तो 6 2 भी नहीं लिया, तो इस तरह से लेंगे ना। तो देखो कितने अवयव गिनेंगे, तो 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 8 4 20, 20 और 5 25। तो यानी कि एन ए में आपके 25 अवयव हुए इस घटना में ना। यानी कि दूसरी घटना कह रहा है दोनों पूर्णांक विषम। अब यानी कि जो बी घटना है, यानी कि पूर्णांक दोनों क्या है, विषम, विषम दोनों, यानी कि दोनों पूर्णांक आपके विषम है। अब इनमें से देखेंगे कौन कौन से विषम है, इन्हीं में से ना। तो यानी कि 1 3 दोनों विषम है, 1 5, 1 7, 1 और 9 दोनों विषम है, 1 और 11, यहाँ पे दोनों समय छोड़ देंगे, 3 5 3 7 3 9, 3 5 3 7 3 9 3 11, ये छोड़ देंगे 4 वाले, 5 7 5 9 5 11, 5 7 5 9 5 11, ये ले लेंगे। ये छोड़ देंगे 6 वाले, 7 9 7 11, ये ले लेंगे ना। 8 छोड़ देंगे, ये ले लेंगे 9 11। तो इसमें घटना देखें कितने क्यों है, यहाँ पे कितने हुए गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये हो गया आपके 15 घटना, 15। अगर ए इंटरसेक्शन बी ले, क्योंकि ये सारे इसी में से चुने, तो कितने हो गए एन इंटरसेक्शन बी, यानी कि 15 हो गया आपके ना। अब देखो ये कह रहा क्या है, यानी कि ये प्रायिकता में ज्ञात है, इसकी निकालनी, यानी कि इसकी प्रायिकता में निकालनी, बी की प्रायिकता निकालनी, ये ए की हमें ज्ञात है। तो पी बी बाई ए हम डायरेक्ट भी लगा देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि चल लिख लो, चलो पी इंटरसेक्शन बी अपॉन के पी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन के एन एस अपॉन के एन ए अपॉन के एन एस। अगर हम डायरेक्टली लिख दें ना ये अपॉन के, तो कट ही रहा, तो भी ठीक है। तो एन इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव कॉमन है, 15, और ए में कितने हैं 25, एन ए बराबर 25, तो 25, तो 5 3 15, 5 5 25, तो प्रायिकता हो गया आपके 3/5। अगला जो सवाल है आपका ये रहा, कह रहा एक थैले में 10 काले व 5 सफ़ेद गेंद हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और गेंद वापस नहीं रखी जाती है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो थैले में जो काली गेंद है, काली गेंद है आपकी 10, और सफ़ेद जो गेंद है वे आपकी 5, और कह रहा 2 गेंद एक के बाद एक निकाल ली जाए और निकाल के वापस नहीं रखी जाती है, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी आपकी 10, और कुल गेंद कितनी 15, तो 10/15 ये हो गया। अब चूंकि एक गेंद निकल गई तो काली गेंद कितनी बचेगी 9, तो दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी, है ना 9/, अब एक गेंद यहाँ भी कम होगी 9/14, चूंकि दोनों घटनाएं क्या है स्वतंत्र है,
तो इसलिए अभीष्ट प्रायिकता कितनी होगी? 10/15 गुणा के 9/14, यानी कि इसको हल कर लेंगे जो भी, यानी कि 2 पंजे 10, 2 सते 14, 3 पंजे 15, 3 तीन, तो 5 से गया 5, तो 3/7 बच गया आपका, ये बच गया 3/7। अगला जो सवाल है आपका ये रहा, कह रहा एक थैले में 3 सफ़ेद और 6 काली गेंद है और दूसरे में 6 सफ़ेद, यानी कि यो जो आपका थैला पहला थैला है। इस थैले में जो है आपकी जो सफ़ेद गेंद है 3 और जो काली गेंद है वे गेंद है आपकी 6, और जो थैला 2 है, दूसरे थैले में आपकी 6 सफ़ेद, यानी कि जो सफ़ेद है ना गेंद है आपकी ये 6 है, और जो काली गेंद है वे जो है 3 है। कह रहा एक थैला चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो ज्ञात करो कि निकाली गई गेंद सफ़ेद। अब देखो पहले क्या करेंगे, थैला ए है ना चुनते हैं, यानी कि पहले थैला ए चुना, यानी कि थैला, अब कितने थैले हैं 2, तो थैला ए चुनने की प्रायिकता कितनी 1/2 होगी, और थैला बी की भी 1/2 होगी। तो यानी कि है ना थैला फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट थैले से एक सफ़ेद गेंद है ना निकालने की प्रायिकता, अब यानी कि पहला थैला चुना हमने, थैले की प्रायिकता कितनी 1/2, और उस थैले में से हम सफ़ेद गेंद निकाल रहे हैं, तो पहले थैले में सफ़ेद गेंद कितनी 3 और कुल गेंद कितनी 9, तो कितनी होगी 3/9, तो ये यानी कि थैले की प्रायिकता 1/2 और इसकी गेंद निकालने की 3/9, स्वतंत्र है तो इनकी गुणा होगी ना। अगला कह रहा थैला 2, यानी कि थैला दूसरा थैला अब चुन लिया हमने, तो क्या करेंगे, अब थैले 2 से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, अब देखो थैला चुनने की प्रायिकता 1/2, और थैले में सफ़ेद गेंद कितनी 6 और 6/9, तो प्रायिकता कितनी होगी 6/9। अब ये दोनों घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जीय है, तो इसलिए अभीष्ट जो प्रायिकता होगी आपकी, अभीष्ट प्रायिकता यानी कि दोनों का यानी कि सम के बराबर हो। तो 3/18 और 6/18, तो 6 3 9/18 यानी कि 1/2, तो प्रायिकता होगी आपकी 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आपका, ये वाला, ए किसी लक्ष्य में से 5 प्रयास में 4 बार, बी जो है किसी प्रयास में से जो है 4 प्रयास में से 3 बार, और सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेज सकता है ना। देखो जो ए की प्रायिकता है ए, यानी कि पहला 5 प्रयास में, यानी कुल प्रयास कितने 5, और कितने बार सफल हो रहा है 4 बार है ना। देखो ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 में से 3 बार, और सी उसे 3 में से 2 बार, तो ए की जो प्रायिकता है लक्ष्य भेदने की, यानी कि सफल 4 बार और कुल प्रयास 5, तो 4/5, और जो बी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है आपकी, यो कुल प्रयास 4 है और 3 बार सफल हो रहा है, तो 3/4, और जो सी है इसके लक्ष्य भेदने की प्रायिकता यानी कि 3 में से 2 बार,
तो 2/3। ये कह रहा है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देख हम क्या निकाल लेंगे, लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता निकाल लेंगे। यानी कि पहले वाला भी ना भेद दे, दूसरे वाला भी यानी कि बी असफल हो जा, और सी भी जो है असफल, यानी कि तीनों असफल हो जा, कोई भी लक्ष्य ना भेद दे। तो यानी कि पी ए डैश का मतलब हुआ बेटा 1 माइनस के पी ए, इसका मतलब हुआ 1 माइनस के पी बी, और इसका मतलब हुआ 1 माइनस के पी सी, है ना, ये हुआ। अब 1 माइनस के पी ए, यानी कि पी ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 4/5, ये दे रखी 3/4, और ये दे रखी 1 माइनस के 2/3। अगर हल करेंगे तो यानी कि 1/5 ये आ गया, ये यानी कि 4 में से 3 गए, 1/4, और ये बच गया 1/3। तो ये बच गया आपका 1/5 चौक 20, 20 30 60, 1/60 आ गया। तो इसलिए लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ये आ जाएगी आपकी, तो 1 माइनस के योग, तो कितने आ गया आपके 59/60। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा आपके यहाँ पे ना, किसी दौड़ में, ये अगला क्वेश्चन, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता है 1/3, और बी के जो जीतने की प्रायिकता है आपकी 1/4, और उस दौड़ में कोई न जीत पाए इसकी प्रायिकता बात करो। तो किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, ये होगी पी ए डैश गुणा के पी बी डैश। तो क्या हो गया, ए 1 माइनस के पी ए, इनके पी डैश गुणा पी बी डैश, यानी कि 1 माइनस के पी ए गुणा के 1 माइनस के पी बी। कह रहा किसी के भी न जीत नहीं पाए, यानी तो ए भी हार जा और बी भी हार जा, तो क्या पी ए डैश हो जाएगा ए हारने की, और पी बी डैश हो गया बी के हारने की। तो 1 माइनस पी ए गुणा के 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस के पी ए की वैल्यू दे रखी बेटा 1/3, तो 1/3 रख लिया हमने। पी बी की वैल्यू दे रखी हमें 1/4, तो 1/4 रख लिया। तो ये आ गया आपका 2/3, और ये आ गया आपका 3/4, तो यानी कि 2/4 है ना, यानी कि 1/2। ये आ गया आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, ये रहा आपका, ये कह रहा एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है, और दूसरे में जो है 3 सफ़ेद व 5 काली गेंद है। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि 2 थैले दे रखे हमें, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है, और दूसरे थैले में जो है 3 सफ़ेद व 5 काली गेंद है। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये देखेंगे बेटा, अब देख पहला थैला है, यानी कि कितनी 4 तो सफ़ेद है और 2 काली गेंद है, ठीक है। कुल गेंद कितनी 4 और 2 6 गेंद है ना, तो कुल गेंद 6 होगी ना, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो कितनी होगी, यानी कि काली गेंद 2, तो 2/6, तो ये होगी प्रायिकता, यानी कि 1/3, ये होगी इसकी प्रायिकता। अब बेटा दूसरा जो थैला है, यानी कि दूसरा थैला, देखो यहाँ देखेंगे क्या, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली, तो 3 तो सफ़ेद गेंद है और 5 काली गेंद है, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता देखो 5 में से निकलेगी, तो 5 5 सी 1 यानी कि 5, और 5 और 3 8, यानी कि 5/8,
तो ये आ गया आपकी प्रायिकता 5/8 है ना। चूंकि दोनों क्रियाएं क्या है, स्वतंत्र है, तो इसलिए अभीष्ट प्रायिकता आपकी होगी, अभीष्ट प्रायिकता इनके स्वतंत्र घटना है तो इनकी गुणा के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगी 1/3 गुणा के 5/8, तो 5/8 से 24 यानी कि 5/24, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से मैं क्या कह रहा है, ये कह रहा एक थैले में 4 लाल व 4 काली गेंदे है ना, 4 लाल व 4 काली गेंदे है, और दूसरे थैले में 2 लाल व 6 काली गेंदे हैं। दोनों थैले में से एक थैले को चुना जाता है ना, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, तो गेंद पहले थैले से निकाली गई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो गेंद कहाँ से निकालेगी, पहले थैले में से निकालेगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो यानी कि जो थैला है, यानी कि पहला थैला हमने E1 मान लिया और दूसरा E2 मान लिया, यानी कि थैला फर्स्ट, जो थैला ये, और दोनों थैले की जो प्रायिकता है बराबर है PE1 बराबर PE2 बराबर के 1/2, यानी कि दोनों की जो प्रायिकता बराबर है। अब जो थैला फर्स्ट है, पहले थैले में आपकी 4 तो लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। अब अगर हमें क्या निकालनी, दूसरी यानी गेंद पहले थैले से निकालेगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, और जो लाल है, लाल की प्रायिकता निकालनी है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि लाल गेंद निकालनी, इनके जो घटना माननी हमने, या लाल गेंद की निकाल ली है ना। तो लाल गेंद पहले थैले में कितनी, 4 है ना। तो यानी कि हमने इसकी गेंद की प्रायिकता निकाल ली और थैले में से निकालनी है ना, तो इस घटना को बोलेंगे E/E1, यानी कि थैला हमने पहला चुना और लाल गेंद निकाल ली है ना। तो इसकी प्रायिकता होगी आपकी, यानी कितनी, लाल गेंद 4 है और कुल कितनी, 8, तो 4/8 यानी कि 1/2, ये होगी आपकी ये प्रायिकता। अगर दूसरा थैला देखेंगे तो दूसरे में जो है 2 तो लाल गेंद है और आपकी 6 काली गेंद है, ठीक है। और अब हमने क्या करा, जो लाल गेंद है वह दूसरे थैले से निकाल, इसकी प्रायिकता यह हो जाएगी। अब देखो ये लाल गेंद कितनी, 2, तो 2/8, तो यानी कि यह होगी 1/4। अब ये कह रहा कि अब हम लेंगे, यानी कि हमें ये निकालना PE/E1, यानी कि बेज की पर में लेंगे, बेज की पर में लेंगे ना, बेज पर में क्या लेंगे हम, यानी कि PE1/E, यानी कि प्रायिकता निकालनी, तो क्या होगी, PE1 इंटू PE/E1 अपोन के PE1 इंटू के PE/E1 और जमा के PE2 इंटू PE/E2। तो इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो PE1 आपका है 1/2 और E/E1 ये रहा आपका E/E1 कितना, ये भी 1/2 है, अपोन के PE1 1/2 है ना, ये भी 1/2 है, PE2 है आपका 1/2 और PE/E2 ये आपका है 1/4, ते आ गया ना। तो 1/2 गुणा 1/2 आ गया आपका 1/4। इसको हल करेंगे तो ये 1/2 गुणा 1/4 और 1/8, तो ये आ गया आपका 3/8। तो 8 ऊपर चला गया, यानी कि इसको हल करेंगे तो ये आ गया आपका 2/3 है, यानी कि या 8 ऊपर चला गया तो 4 3 के 2/3, ये आ गया आपका 2/3। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, कह रहा A व B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो दिखाओ कि A या B में से किसका न्यूनतम 1 होने की प्रायिकता, न्यूनतम 1 होने की प्रायिकता है ना। देखिए यानी कि इसका मतलब हो, जो P न्यूनतम 1 का मतलब हो PA यूनियन B, हमें ये निकालना है। और PA यूनियन B बराबर होता है बेटा आपका PA प्लस के PB माइनस के PA इंटरसेक्शन B, इसके बराबर होता है ना। और A और B क्या है, स्वतंत्र घटना है ना।
तो यानी कि हम इसको लिखेंगे पी ए प्लस के पी बी, स्वतंत्र है तो ये बराबर होगा पी ए गुणा के पी बी के बराबर होगा ना। अब चूंकि हमें 1 माइनस करना तो हमने क्या करा, 1 तो प्लस कर लिया, 1 माइनस कर लिया ना। ये हमने ऐसे कैसे ही रखा पी ए, इन दोनों में से हमने पी बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस के पी, ये बच गया ना। अब 1 इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस के पी है ना। यहाँ ये प्लस के पी बी इंटू क्या बच गया 1 माइनस के पी ए। अब देखो 1 माइनस है ना, 1 माइनस पी ए बराबर होता है बेटा पी ए डैश, और आपका यो पी बी यो भी होता है आपका पी ए डैश। अब हमने क्या करा 1 माइनस का पी ए डैश कॉमन ले लिया ना, तो क्या बच गया यो 1 प्लस का हो गया पी बी माइनस का हो गया आपका, तो 1 माइनस ये आपका हो गया पी ए डैश और ये हो गया आपका पी बी डैश, यानी कि यही आपको सिद्ध करना था। ये रहा ये वाला। अगला जो है क्वेश्चन ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है ना, कह रहा है पहले थैले में 4 लाल व 5 काली गेंदे हैं। पहले थैले में 4 लाल व 5 काली गेंदे और दूसरे थैले में 6 लाल व 3 काली गेंदे हैं। अब ये पहले थैले से एक गेंद निकालकर दूसरे थैले में स्थानांतरित कर दी जाती है, इसके बाद दूसरे थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मैं इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब देखो ये पहली कंडीशन लेंगे ना, यानी कि पहले थैले में कितनी, पहले थैले में आपकी 4 तो लाल गेंद है और जो है 5 काली गेंद है, और जो दूसरा थैला है, दूसरे यानी कि दूसरा थैला दूसरे थैले में आपकी 6 लाल गेंद है और जो आपके 3 काली गेंद है। अब देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, यानी कि पहले थैले से एक गेंद निकाल कर, यानी कि पहला थैला यो है, या तो हम लाल गेंद निकाल सके या काली गेंद निकाल सके ना। देख पहली कंडीशन, यदि लाल गेंद पहले थैले से निकालकर दूसरे में डालते, दूसरे में डाल दे तो अब हमें क्या निकालना, दूसरे थैले से एक गेंद निकाले, इसकी लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब दूसरे थैले में लाल गेंद 6 थी तो कितनी होगी लाल गेंद, यानी कि लाल गेंद 7 होगी प्रायिकता है ना, यानी कि दूसरे थैले पहले हमने क्या करा, लाल गेंद पहले थैले से निकालकर दूसरे में डाल दी और दूसरे थैले में 7 लाल होगी, है ना। तो 7 लाल होगी तो कितने प्रकार से निकाल सके, 7 प्रकार से, और कुल गेंद कितनी 7 और 3 10 गेंद होगी, कुल होगी 10। अब लेकिन पहले थैले में से लाल गेंद हम कितने प्रकार से निकाल सके, 4 प्रकार से, और कुल गेंद कितनी 4 9, तो यानी कि ये प्रायिकता होगी क्या, ये होगी प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दूसरे थैले से। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा, दूसरी कंडीशन में कह रहा यदि काली गेंद निकाल, काली गेंद पहले थैले से निकालकर दूसरे में डाले तो, अब देखो अभी इसकी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, दूसरे थैले से लाल है ना गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता अब देखो कितनी होगी ना। अब दूसरे थैले में क्योंकि अब काली गेंद निकाल ली, और काली गेंद यहाँ तो कितनी 4 काली होगी, लाल तो 6 ही है, तो कितनी होगी 6/10। लेकिन काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहले थैले से कितनी होगी 5/5 और 4 9, है ना। तो यानी कि अभीष्ट जो प्रायिकता होगी, अभीष्ट प्रायिकता यानी कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की अभीष्ट प्रायिकता है ना,
ये दोनों घटनाएं अपवर्जीय है, तो कितनी होगी, यानी कि 7 चौक 28 बटे के 90 जमा के 6 पंजे 30 बटे के 90, यानी कि जब दोनों घटनाएं अपवर्जीय हो तो उनका प्लस करते हैं ना, तो कितने हो गया 58 बटे के 90 और 58 यानी कि 29 बटे के 45, यानी कि ये हो गया आपकी 29 बटे के 45। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला ये रहा, ये कह रहा यहाँ पे ना, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रयत्न ज्ञात करो। देखो जब पासा है एक है ना, पासा को उछाला जा है ना, तो एक कितने ये यहाँ पे इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होगी, ठीक है। और विषम अंक कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, 3 अंक विषम है, तो हम क्या करेंगे, विषम अंक ऊपर आने की प्रायिकता। अब कितने अंक है, 3 और कुल कितने 6, तो 1 बटे के 2 आ गया आपके, 1 बटे 2 आ गई विषम अंक आने की प्रायिकता। और विषम अंक न आने की प्रायिकता, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आ गई, ये आ गई। और 3 बार उछाला गया तो हम क्या करेंगे, तीनों उछाल में ना विषम अंक न आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो कितनी आ गई, देखो 3 उछाल है तो पहली में भी 1/2, दूसरी में भी और 1/2, तो कितनी आ गई 1/2 की पावर 3, ये आ गई, यानी कि 1/8 आ गया ना। तो कह रहा कम से कम 1, तो इसलिए क्या हो गया, कम से कम 1 बार विषम अंक आने की प्रायिकता। तो 1 में से हम ये घटा देंगे जब विषम ना आ रहे हो, तो क्या हो गया, यानी कि 3/8, ये प्रायिकता होगी कम से कम 1 बार विषम अंक आने की प्रायिकता। हम देखो ये कह रहा है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, 3 छात्रों के एक परीक्षा में पास होने की प्रायिकता क्रम से ही हो है ना, तो यानी कि प्रायिकता, इनके पहले छात्र की प्रायिकता कितनी, 1/3 पास होने की, यानी कि जो प्रथम छात्र है ना उसकी पास होने की प्रायिकता इतनी, जो सेकंड छात्र है इसके पास होने की प्रायिकता PB, यानी कि दे रखी 1/4, और जो थर्ड छात्र है इसकी जो PC मान ली इसकी होगी 1/5। तो कह रहा है कम से कम 2 छात्रों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। देखो कम से कम 2 का मतलब है 2 तो पास होनी चाहिए, 3 भी हो जाओ। अब देखो हमने क्या करा, पहला पास हो गया, इसकी प्रायिकता, दूसरा भी पास हो गया, लेकिन तीसरे वाला क्या है, फेल हो गया, तो इसकी फेल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/1/5। अब ये दूसरे वाला फेल हो गया, यानी कि इसकी प्रायिकता 1-1/4 है, ये पास हो गया था ना। अब ये पहला फेल हो गया तो इसकी 1-1/3, ये दोनों पास हो गया। देखो 2 पास हो जाओ 1 फेल, कम से कम 2 का मतलब ये, और तीनों पास हो जाए तो 1/3 गुणा 1/4 गुणा 1/5। अब हल करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 1/3 गुणा 1/4 गुणा 5 में से 1 गया 4, 4/5। यहाँ करेंगे तो 1/3 गुणा 3/4 गुणा 1/5। यहाँ करेंगे तो 2/3 और गुणा के 1/4 गुणा 1/5, यानी यहाँ करेंगे तो 1/3 गुणा 1/4 गुणा के 1/5। अब देखो जो हल करने का सबसे बड़ा तरीका लघुत्तम क्या आ गया, 3 गुणा 4 गुणा 5, तो यहाँ पे 4 एकम 4 आ गया, यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया, यहाँ पे 2 एकम 2 आ गया, और यहाँ पे 1 एकम 1 आ गया ना। तो हल करेंगे तो 4 3 7 और 2 और 1 10, तो 10/3
3 × 4 × 5, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो कितने आ गई 1/6। तो ये आपका आंसर आ गया 1/6। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, एक व्यक्ति 70% घटनाओं में सत्य व दूसरा व्यक्ति 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। तो यानी कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता ये होगी पी ए के बराबर, और कितने 70%, तो 70/100 यानी कि 7/10। और ये हो गया आपका बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, ये होगी आपकी पी बी, तो यानी कि 60/100 यानी कि 6/10 ये आ गया ना। अब कह रहा दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, कि यहाँ पे कहेंगे दोनों के सहमत होने की प्रायिकता। अब दोनों सहमत कब होंगे, या तो दोनों झूठ बोले यानी पी ए डैश गुणा की पी बी डैश, और या दोनों सत्य बोले तो पी ए गुणा की पी बी, ये इनके सहमत होने की प्रायिकता होगी। जब पी ए डैश निकाल लेंगे तो 1 - के 7/10 और गुणा के 1 - के 6/10। जब पी ए निकाल लेंगे तो 7/10 गुणा के 6/10 है। तो 10 - 7 यानी कि 3/10 गुणा के 10 - के 6 यानी कि 4/10, और जमा 7 छंग 42/10 गुणा 10। अब देखो लघुत्तम कितना आ गया 10 × 10, यहाँ पे 4 × 12 और 42 कितने हो गए 54, यानी कि 54/100, यानी कि सहमत होने की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी 54% होगी, यानी कि 54% वे एक दूसरे से क्या होगे सहमत होगी ना। अगला देखो, ये अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है यहाँ पे एक लीप ईयर में 53 सोमवार होने की प्रायिकता करो। देख जो लीप ईयर होता है, यानी कि लीप ईयर होता है हमारा, लीप ईयर में 53 सप्ताह होते हैं, नहीं 53 सप्ताह नहीं बेटा, ये होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन, यानी कि जो दिन हो गए 366 दिन होते हैं बेटा, और 366 दिन को सप्ताह बदलेंगे तो 52 सप्ताह पूरे और 2 दिन होंगे। तो ये जो 2 दिन है, यानी कि ये 2 दिन है, यानी कि समष्टि बनाओगे। कैसी बनाओगे समष्टि, या तो दोनों हो सके एक सोमवार हो एक मंगल हो, या ये वाला, या मंगलवार हो और एक बुधवार हो, या एक बुधवार हो और एक गुरुवार हो, या गुरुवार हो और शुक्रवार हो, या शुक्र और शनि हो, या शनि और रवि हो, या रवि और सोम। अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब यहाँ देखो, अब सोमवार यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 और कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 है, तो 2/7। इसी प्रकार मंगलवार की भी इतनी होगी 1 और 1 2/7, बुधवार की भी 2/7। तो प्रत्येक 53 दिन की प्रायिकता, इनके प्रत्येक दिन 53 होने की प्रायिकता कितनी होगी 2/7। तो इसमें जरूरी नहीं कि सोमवार या रविवार भी आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 छात्रों के प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्रम से ही है ना। तो पहले छात्र को हल करने की प्रायिकता आपकी 1/5, दूसरे को हल करने की प्रायिकता 3/10, और तीसरे को हल करने की प्रायिकता आपकी 1/10 ये दी हुई है ना। तो कह रहा प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 1 - प्रश्न हल न होने की प्रायिकता।
है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ना, तो 1 माइनस, अब पर्सन ना पहला भी हल ना करे तो 1 माइनस 1/5, दूसरा भी हल ना करे तो 1 माइनस के 3/10, और तीसरा भी हल ना करे तो 1 माइनस के 1/10। हल करेंगे तो ये आ गया आपका 4/5, ये आ गया आपका, है ना, 10 था, है ना कुछ, तो 10 माइनस 3 यानी कि 7/10, और ये आ गया यानी कि 9/10, है ना, ये आ गया क्या। अब हल करेंगे तो लघुत्तम 10 दाई 100, 100 पंजे 500 आ गया, तो यहाँ पे 500 माइनस के कितना आ गया, 9 चौक 36, यानी कि गुणा कर लेंगे, यानी कि 4 गुना 7 गुना के, और जो भी आएगा उसको रख लेंगे ना, ये यानी कि करेंगे गुणा, कर लो, चलो गुणा कर लेते हैं ना, तो यानी कि 500 माइनस के, है ना, अब ये हो गया 9, यानी कि 4 गुना 63/500, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 500 माइनस के 4 × 3 = 12, और 4 × 6 = 24 और 1 = 25, यानी कि 252/500, यानी कि आ गया आपका, इससे घटाओगे तो 248/500। अब एक जो भी ये आपका आंसर है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये रहा, देखो पी दिया हुआ, पी यूनियन वी, और पी भी दिया हुआ है ना, तो पी ज्ञात करो यदि घटनाएं स्वतंत्र पहली, है ना, यदि घटनाएं स्वतंत्र, तो पी ए यूनियन बी बराबर होगा आपका पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए गुणा के पी बी, ये रख लें। अब वैल्यू रखेंगे, पी ए यूनियन बी की दे रखी बेटा, ये पी यूनियन बी हमें दे रखा 3/5, तो रख लिया हमने 3/5, और पी ए दे रखा हमें 1/2, और पी बी हमें दे रखा पी के बराबर, यानी, और पी ए यानी कि पी ए 1/2 और पी बी पी, ये हो गया। देखिए इसको यहाँ पे ले गए, इसको हल कर लेंगे तो पी का मान निकाल लेंगे ना। देखिए ये 3/5 माइनस 1/2 भी धर लेंगे, यहाँ पे पी कॉमन आ गया तो 1 माइनस के 1/2 ये बच गया ना। हल करेंगे बेटा, तो यानी कि 2 × 6, 6 माइनस के 5, यानी कि 6 में तो 5 गया, 1/10 ये बच गया, और यहाँ पे 1/2 पी है, तो पी की वैल्यू होगी आपकी 1/5 किया, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि अपवर्जीय घटना, यदि अपवर्जीय, तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा आपका पी ए प्लस की पी बी, यानी कि इंटरसेक्शन बी वाला 0 हो जाएगा ना। तो इसका मान दे रखा 2/3, इसका मान दे रखा हमें 1/2, और ये दे रखा पी के बराबर है, तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये जरा घट गया, तो 2/3 माइनस के 1/2, पी ए यूनियन बी दे रखा आपका 3/5 है, 3/5 है, तो 3/5 माइनस के 1/2, लघुत्तम आपका 10 आ गया ना, लघुत्तम 10 आ गया, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो कितना आ गया आपका 1/10, ये आ गया ना।